हम पश्चदिशिक बायस के बारे में बात करेंगे। डायोड के पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल, ये जंक्शन डायोड है, पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ने पर ये व्यवस्था पश्च बायस कहलाती है, जैसा कि हमने चित्र में बताया। अब ये माइनस जो है बैटरी का, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और यहाँ पे ये जो प्लस है ये होल्स को रिपेल करेगा, तो यहाँ होल्स जाएंगे। इस तरह से ये बैरियर अवक्षय परत बनेगी। तो इस अवस्था में बाहरी आरोपित विभवांतर ऋणात्मक होता है। ये जो आपका विभवांतर है ये ऋणात्मक है। अतः e⁻ EV अपॉन KT इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, या हम यूँ कह सकते हैं e⁻ EV अपॉन KT इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। यहाँ पे सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अल्पसंख्यक वाहक होल होते हैं। इसमें बहुसंख्यक वाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हम ये जानते हैं जंक्शन डायोड के VI समीकरण से I = IS एक्सपोनेंशियल -EV अपॉन KT -1, या हम लिख दें I = -IS। IS हम किसके बराबर होता है, ये कांस्टेंट के रूप में हमने डिफाइन किया था, माइनस IS की जगह लिख दिया BE + BH, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ये होल्स के कारण, और BE और BH का मान लिख दिया AE NON VE। ये आपके वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, ये हो गई वेलोसिटी होल्स की, और यहाँ पे POP आएगा BH के लिए, एक्सपोनेंशियल -EVB अपॉन KT, जिसका डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं। तो धारा IS उत्क्रमित संतृप्त धारा कहलाती है, जो एक नियतांक है। पश्च बायस अवस्था में विरोध रोधिका का मान VB + V हो जाता है, और फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ था, VB - V। अब चूंकि इसमें V माइनस है तो VB माइनस V क्या हो जाएगा, VB + V, जो अवक्षय परत की मोटाई बढ़ा देता है। फॉरवर्ड बायस में अवक्षय परत की मोटाई कम होती है, और तो कारण आपने देख लिया क्यों कम होती है, क्यों ज़्यादा होती है, वो पोटेंशियल कम हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो अवक्षय परत के बीच का वो बढ़ जाएगा। तो ये विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है। इस उच्च विभव रोधिका को दोनों ओर के बहुसंख्यक आवेश वाहक पार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मोटी हो गई विभव रोधिका, तो बहुसंख्यक वाहक इसको पार नहीं कर पाएंगे। होल यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको पार नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ओर उपस्थित अल्पसंख्यक वाहक आवेश वाहकों की संधि पार करने में अत्यल्प धारा जब पार नहीं कर पाएंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वही पार कर पाएंगे। तो जो धारा है वो बहुत कम उत्पन्न होगी, तो वो धारा माइक्रो एम्पियर में कहलाएगी। तो इस तरह से हमने देखा चित्र में जो हमारा है डायोड के अग्र तथा पश्च बायस व्यवस्थाओं में अभिलाक्षणिक वक्र I और V में जो वक्र दर्शाया है हमने, तो अग्र बायस में एक निश्चित वोल्टता, जिसे हम नी वोल्टेज कहते हैं या कट इन वोल्टेज कहते हैं, कि पश्चाती धारा में वृद्धि प्रारंभ होती है। नी वोल्टता का मान G डायोड तथा SI डायोड के लिए क्रमशः 0.2 वोल्ट तथा लगभग 0.6 वोल्ट होता है, जो कि विभव प्राचीर VB के मान के लगभग बराबर होता है। तो चित्र से हम ये देख रहे हैं कि पश्च बायस अवस्था में धारा का मान लगभग नियत रहता है, लेकिन एक निश्चित वोल्टता, जिसे भंजन वोल्टता कहते हैं, पर धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। तो जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे तो हमारा कर्व होगा, ये फॉरवर्ड में होगा इस तरह से, और ये रिवर्स में होगा, तो ये एकदम से यहाँ धारा बढ़ेगी। तो ये जो वोल्टता है ये भंजन वोल्टता कहलाएगी B to C। अब यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब तेज़ी से धारा बहती है तो ये भंजन वोल्टता हो जाती है,
और करंट जो कि हम कह रहे हैं बहुत कम होगी, तो ये माइक्रो एम्पियर में होगी, जबकि फॉरवर्ड बायस में करंट होती है मिली एम्पियर में। तो मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल बताते हैं। पीएन संधि डायोड के लिए उत्क्रमित संतृप्त धारा 40 माइक्रो एम्पियर है। तो अग्रदेशिक बायस 0.1 वोल्ट आरोपित करने पर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब हमने जो धारा उस पर वोल्टेज है वो E/kT का मान बराबर 40 वोल्ट इनवर्स है, ये हमें दे रखा है। तो उत्क्रमित संतृप्त धारा आई एस इजिकल टू कितनी होगी, 40 इंटू 10⁻⁻6। 40 माइक्रो एम्पियर है, तो हमने माइक्रो की जगह लिख दिया 10⁻⁻6। और अग्रदेशिक बायस है 0.1 वोल्ट। तो अब पीएन डायोड के वी आई समीकरण से हम जानते हैं आई इजिकल टू आई एस e⁻⁸ -1। तो यहाँ पे आई एस का मान रख दिया और यहाँ पे EV/kT का मान हमें दे रखा है, ये रख दिया और -1 कर दिया। तो 40 इंटू 10⁻⁻6, इसको सॉल्व करेंगे e⁻⁴ -1। 40 इंटू 10⁻⁻6 e⁻⁴ का मान होता है 54.598। तो ये आपका वैल्यू हो गई 2.14 मिली एम्पियर।